हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जेएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में जीके जेएस की क्लास नहीं हुई थी, तो इसलिए आज शाम को क्लास ये हो रही है 6:30 बजे, ठीक है ना। बाकी कल से आपकी जो है 10:30 बजे आपकी जीके जेएस की क्लास होगी, जिसमें मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाता हूँ और टॉपिक वाइज के भी क्वेश्चन कराता हूँ। उसके बाद 3 बजे आपकी जो है क्लास होगी हिंदी की। शाम से 6:30 बजे आपकी सब्जेक्ट एबिलिटी इन रीजनिंग की क्लासेस, यही टाइम से कल से आपकी क्लासेस हुआ करेंगी। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके फॉर्म में कुछ भी गड़बड़ी है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन आज से स्टार्ट हो गया है, 15 मई तक आप अपने फॉर्म में आप करेक्शन कर सकते हो। बाकी बीएड प्रवेश परीक्षा की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि जो भी अपडेट आए बीएड प्रवेश परीक्षा की वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारत में करेंसी नोट जारी करता है कौन? वित्त मंत्रालय, या भारतीय स्टेट बैंक, या वित्त सचिव, या भारतीय रिजर्व बैंक? बताइए सब लोग, पहला का जवाब देंगे सब लोग। भारत में करेंसी नोट जारी करता है कौन? तो भारत में करेंसी नोट जारी करता है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसरो का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए सब लोग, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। तो दूसरा का ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसरो के चेयरमैन कौन है? ये कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग छापेंगे इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। देखिए, अगर स्थापना पूछे तो 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, चेयरमैन एस सोमनाथ है। अगला प्रश्न, चलिए आप लोग डीआरडीओ का हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पे है और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? किसके कारण? किसके द्वारा? बताइए सब लोग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई। तो मनुष्य जो है किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझकर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? धुआं और कोहरा से बनता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, टीका यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? 5 का जवाब दीजिए सब लोग। वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? वैक्सीनेशन का आविष्कार किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां कौन कौन सी हैं? बताएंगे सब लोग, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें आपका बालू, सल्फर, सोडा, ये आपके हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? बताइए सब लोग, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 12, 8, 11, 9? तो हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की जो है वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए सब लोग। सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है किसके रूप में? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है। कल से जो आपकी क्लासेस होंगी थोड़ा बड़ी बड़ी क्लासेस होंगी, सारी क्लासेस 30 मिनट से ऊपर की क्लासेस होंगी। तो बायोगैस बनाने के लिए जो है सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य जो आपका है वो है पशुओं का अपशिष्ट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है किसका? न्याय का, या भातृत्व का, या प्रतिष्ठा की समानता का, या वयस्क मताधिकार का? हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है किसका? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए कौन सा है जो जनता द्वारा निर्वाचित सदन कहलाता है? वो है लोकसभा।
ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? थर्टीन का जवाब दीजिए सब लोग। भाग 4 है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? 14 का जवाब दीजिए सब लोग। तो गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? ये प्रभावित थे लियो टॉल्स्टॉय से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं कौन सी? लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां, तो वो है समझाना और प्रचार करना। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं यानी कि रिफाइनरियों की संख्या है कितनी? 4 है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है भाई? 17 का जवाब दीजिए। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष जो है कार्यान्वित की गई थी? अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? 18 का जवाब दीजिए सब लोग। तो अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? सन 2000 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है क्या? किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है क्या? आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक, यही आपका सही है, आशय इसका है। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? बताइए। 20 का जवाब दीजिए। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? छोटा नागपुर पठार में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार कौन सा है? घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार कौन सा है? बांस है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? उस नदी का नाम बताइए जिसका स्रोत भारत से बाहर है। वो है नदी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माजुली संसार का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ये किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। माजुली द्वीप ये जो है किस राज्य में स्थित है? असम में है माजुली द्वीप। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है? मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है क्या करके? बताइए सब लोग। तो मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है अतिचारण को रोक कर। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देवी माता की पूजा संबंधित है किससे? आर्य सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? 25 को जवाब दीजिए सब लोग। देवी माता की पूजा जो है संबंधित है किससे? तो ये सिंधु सभ्यता के साथ जो है संबंधित ही। ऑप्शन डी सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंद गोभी का खाद्य अंश होता है कौन सा? बंद गोभी का जो है खाद्य अंश होता है कौन सा? 26 का जवाब दीजिए सब लोग। तो बंद गोभी का जो है खाद्य अंश होता है आपका काई कालिका। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से उपक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से उपक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं? तो वो आपका है चालन और शोषण। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? 28 का जवाब दीजिए सब लोग। चुंबकीय त्वरण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी कौन सी? बताइए, कहाँ लड़े थे ये लड़ाई? हाइडेस्पस में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी वो किनके बीच में हुई थी?
तो हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ी गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? कौन ले गया था बताइए भाई सब लोग। फारसी आक्रामक नादिर शाह ले गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैमरा के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है? कौन तय करता है बताइए। 32 को जवाब दीजिए सब लोग। द्वारक तय करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? 33 का जवाब दीजिए सब लोग। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? क्रोमियम, कार्बन और आयरन की है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं किसका? प्रकाश संश्लेषण का, भंडारण का, या वाष्पोत्सर्जन का, या चालन का? वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। 34 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वाष्पो उत्सर्जन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। इसमें निम्नलिखित में से जो है बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए सभी लोग। 35 को जवाब दीजिए। तो ये त्रिपिटक का संबंध हो जाएगा किससे? बौद्ध साहित्य से। अगला प्रश्न देखिए, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग कहलाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहाँ? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहाँ? 37 का जवाब दीजिए सब लोग। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहाँ? तो ये स्थित है त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड के लोलक की काल अवधि है? सेकंड के लोलक की काल अवधि है क्या? तो सेकंड के लोलक की काल अवधि है 2 सेकंड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर, कितने डिग्री पर? फोर डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा जो है शुरू किया गया था? बताइए, अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है शुरू किया गया था। ये ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था कौन? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था कौन? तक्षशिला था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के जो है पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण? मौर्य ने शासन किया था, ठीक है ना, मौर्य राजवंश ने। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल काल की राज की भाषा थी क्या? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो मुगल काल की राज की भाषा क्या थी? फारसी थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। खरोष्टी लिपि जो है ये लिखी जाती है किस ओर से किस ओर? खरोष्टी लिपि। 45 का जवाब दीजिए। दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है खरोष्टी लिपि। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, मंदिरों की उत्तर शैली किस नाम से जानी जाती है? मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? द्रविड़, नागर, बेसर या इनमें से कोई नहीं? मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है नागर शैली के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? तो निर्माण की बात की जाए तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, और निर्माण पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ? आगरा में, अलीगढ़ में, या इटावा में, या बाराबंकी में? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है अलीगढ़ में। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है?
पारसी धर्म का ये पूजा स्थल है अग्निग्रह। ओके ना। चलिए, मूर्तिकला की जो है गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका जो है सम्मिश्रण है? तो ये भारतीय एवं जो है ग्रीक शैलियों का सम्मिश्रण है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है जीके जैसी क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। आज छोटी क्लास हुई है, कल से जो आपकी क्लासेस होंगी तो तैयार रहना। बड़ी क्लासेस होंगी, सारी की सारी क्लासेस आधे घंटे से ऊपर की होंगी, 30 से 40 मिनट की क्लासेस हुआ करेंगी। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।